नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और निहायत वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम सब के लिए निहायत सआदत और मसर्रत की घड़ी है कि इस वक़्त मस्जिद तलहा मदरसा तालीमुल कुरान के ज़ेर एहतमाम इस बाबरकत पुरनूर और मुक़द्दस प्रोग्राम में हम सब शरीक हैं। और सच्ची बात तो ये है कि इस वक़्त इस मस्जिद और मदरसे की जिन दीनी खिदमात का पस मंज़र हमारे सामने लाया गया, उससे ये रश्क पैदा हुआ, ये मसर्रत पैदा हुई कि इस इलाक़े में ये मस्जिद, ये मदरसा बेहतरीन दीनी बिलखुसूस कुरानी खिदमात अंजाम दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे की तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए। मोहतरम मुकर्रम जनाब मौलाना साद नदीम साहब मुद्दज़िल्लुहुम की इन तमाम दीनी खिदमात को खुदा के दरबार में शरफ़ कबूलियत मिले। और दिल से ये दुआ है कि जिन बच्चों ने हिफ्ज़ व नादरा कुरान करीम मुकम्मल किया, मुस्तक़बिल के एतबार से ये दीन के दाई बने, मुबल्लिगीन इस्लाम बने, तर्जमान शरीयत बने, मुहाफ़िज़ कुरान बने और खुदा इनको इल्म और कुरान की इतनी बड़ी और वसी व अरीज़ रोशनी अता करे जिसकी किरणें पूरी दुनिया में फैल जाए। मेरे बरादरान इस्लाम, दारुल उलूम देवबंद को इस आखिरी दौर में अल्लाह ने सिर्फ बर्रे सगीर के लिए दीन का किला और मरकज नहीं बनाया, बल्कि दारुल उलूम देवबंद से सिद्क़ व इखलास के साथ निकलने वाली पैकर तक़वा मुत्तकी ज़ाहिदी परहेज़गारों की दाइयान इस्लाम की एक ऐसी मुखलिस तरीन जमात तैयार हुई, जिस जमात ने वस्ती एशिया की मुस्लिम रियासतों में, अफ्रीका की साहिली पट्टियों में, अरब के जजीरों में, बर्रे सगीर के गली कूचों में मदारिस कायम किए, मसाजिद का जाल बिछाया और कुरान और हदीस के आवाज़े से दुनिया की फिजाओं को मुअत्तर किया। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लगाए हुए उस दीनी इखलास के चराग से जो रोशनी फूटी है, वो पूरी दुनिया के अंदर जाकर के जगमगाई है। वहां से मौलाना मुफ्ती हसन अमृतसरी निकले, जिन्होंने लाहौर में जामिया शरफिया कायम किया। वहां से मौलाना यूसुफ बिन्नौरी निकले, जिन्होंने बिन्नौरी टाउन कायम किया। वहां से मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह निकले, जिन्होंने शाह फैसल में जामिया फारूकिया जैसी अजीम दीनी यूनिवर्सिटी कायम की। वहां से मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह निकले, जिन्होंने मादर इल्मी जामिया दारुल उलूम कराची को कायम किया। एक और शख्सियत मौलाना अब्दुल हक साहब निकले, जिन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक कायम किया। ये सारे दीनी मदारिस दर हकीकत दारुल उलूम देवबंद की शाखें हैं। फिर इन मदारिस से लाखों की तादाद के अंदर कई अजिल्ला अकाबिरे उम्मत मुस्लिमा पैदा हुए और फिर गली कूचों के अंदर फैल करके उन्होंने फलाही काम किया, रिफाही काम किया, समाजी खिदमत की, दीनी रहबरी और रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम दिया, मसाजिद कायम की और दूर दराज के इलाकों में जाकर मदारिस का जाल बिछाया। और उसका एक नमूना इस गली कूचे में आपको भी नजर आ रहा है। इन मदारिस की बदौलत ये तलबा पैदा हुए। मैं ये नहीं कहता, हम ये दावा नहीं कर
कि इनमें से एक तालिब इल्म शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया बनेगा, इनमें से एक तालिब इल्म मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना शफी हकीमुल उम्मत हजरत थानवी बनेगा, इनमें से एक तालिब इल्म दाइए इस्लाम मौलाना इलियास बनेगा। हम ये दावा नहीं करते, लेकिन हम ये दावा जरूर करते हैं कि ये शख्सियात इन्हीं मदारिस की पैदावार है, ये शख्सियात इन्हीं मदरसों से निकली हैं, इन्हीं मदरसों की टाटों पर बैठ करके, इन्हीं मदरसों की चार दीवारी के अंदर रह करके, इन्हीं मदरसों की दरियों पर बैठ करके इन्होंने इस्लाम का झंडा लहराया है। और आज अगर फैमिली सिस्टम बर्रे सगीर के इलाकों के अंदर खानदानी निजाम महफूज है, खुदा की कसम इसका सबब पाकिस्तान के बर्रे सगीर का दीनी मदरसा है। अगर आज खाला, फूफी, दादा, दादी और खूनी महरम रिश्तों का साथ उनका पास और लिहाज महफूज है, तो इसका सबब दीनी मदरसा है। अगर सही माने में हक की शराइत के मुताबिक जिहाद करने वाले पैदा होते हैं, उसका सबब और उसका मरकज और किला दीनी मदरसा है। दाइयाने इस्लाम, मुबल्लिगीन इस्लाम अगर तैयार होते हैं, उसका सरचश्मा भी दीनी मदरसा है। दीनी मदरसा वो दरख्त है जिसकी जड़ों के अंदर इखलास, सिद्क, तकवा, लिल्लाहियत का पानी डाला जाता है, फिर उसकी ब्रांचेस और उसकी शाखों से दर हकीकत दीन के तमाम शोबों की आबियारी होती है। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम बरादरान इस्लाम की खिदमत में ये मुअद्दबाना दरख्वास्त करना चाहता हूँ, पैसे के चंदे का हमारा मिजाज नहीं, वैसे भी अपनी सही ज़हन साजी करनी चाहिए। मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है कि हम मदरसे को चंदा देंगे या हमारा पैसा रिज़्क़ और माल मस्जिद पर खर्च होगा, हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं। अल्लाह गनी, उसका दीन गनी, अल्लाह मुस्तगनी, उसका दीन मुस्तगनी, अल्लाह की जात बावकार व हलीम, उसका दीन भी बावकार है। अगर हमारे माल पर खुदा ने हजारों बार रहमत की निगाह डाली होगी, तब जाकर के अपने दरबार और रास्ते में अल्लाह मेरे और आपके माल को कबूल करेंगे। वो खुदा का निजाम है, वो तकदीर का रास्ता है, वो तकवीन का मामला है, रोजी रिज़्क़ का मामला अल्लाह के सपुर्द है। मगर दीन बक़दरे मेहनत, जद्दोजहद और कसब मिला करता है। लिहाजा यहाँ बैठे हुए पिंडाल में मैं तमाम बरादरान इस्लाम से दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ, औकात का चंदा इन मदारिस को दें, औलाद का चंदा इन दीनी मदारिस को दें। इन मदारिस को अपने औकात और अमवाल और औलाद का चंदा देकर आप यहाँ के मोहतमिम असातिज़ा पर कोई एहसान नहीं कर रहे। आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। ये मदारिस ईमानी मुहाफ़ज़त और तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के दिफाई मोर्चे हैं। ये मदारिस ईमान के बचाव के लिए सिक्योरिटी गार्ड का किरदार अदा करते हैं। ये मदारिस शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिबरल, खुदा बेजार, दीनी एतबार से मुल्हिदीन के मुकाबले में दिफाई मोर्चे का किरदार अदा करते हैं। ये मदरसे अगर नहीं होंगे, आने वाली आपकी नस्लों में मुल्हिदीन की नस्ल तैयार होगी। और अगर इन गली कूचों के अंदर ये मदारिस बाकी रहे, इन मुल्हिदीन की जगह मुवहिदीन की नस्ल तैयार होगी। हम दुनिया के अंदर बेशुमार ममालिक के अंदर देख कर क्या है, मैं भी हाल ही में चाइना, हांगकांग, कोलंबिया, इन तमाम ममालिक से, कंबोडिया के इलाकों से होकर के आया हूँ। इनके करीब एक मुल्क है लाओस। इस लाओस मुल्क की सूरत हाल ये है, वहाँ दुनिया के अंदर 75,000 की तादाद मुसलमानों की खत्म होते होते अब 22 से 25,000 रह गई है। लोग मुर्तद होते चले जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ मदरसे का वजूद नहीं है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी के इलाकों के अंदर मुसलमान मुर्तद हो गए। हस्पानिया, कुस्तुनतुनिया,
सीलानी जजीरों के इलाके में, हस्पानिया के गली कूचों में 800 साल तक मुसलमानों की इस्लामी हुकूमत रही। बेलाखिर वो हुकूमतें खत्म हुई। क्यों? ईसाई मिशनरीज ने उन ममालिक में आकर मदरसे के वजूद पर ज़रबेकारी लगाई थी। जहां मदरसा खत्म हुआ वहां से इस्लाम और दीन का मजहब भी खत्म हुआ। आप समझते मदरसे के साथ ताउन करना चंदे का या पैसे का या माल का, ये शायद अजर सवाब का मामला है, फजल और फजीलत का मामला है? अरे ये फजल, फजीलत, जायद, एक्स्ट्रा अजर या सवाब की कहानी नहीं है। आने वाली नस्लों के ईमान के बचाव की तहरीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितना बड़ा पंडाल बैठा है, खड़े होकर मुझे बताएं कि उन्होंने गुस्ल के फराइज़, खुला, तलाक, दुआए कुनूत, दुरूद शरीफ, नमाज के ज़ेरी फराइज़, निकाह और तलाक के फज़ाइल, इस्लामी बैंकारी, इंश्योरेंस का मुतबादिल, स्टॉक एक्सचेंज की तमाम शरई शराइत, जदीद माशियात कौन से कॉलेज से हासिल की है? कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की है? मैं पायलट का मुखालिफ नहीं, पायलट भी इस समाज की जरूरत है, डॉक्टर भी इस समाज की जरूरत है, वकील भी इसकी जरूरत है, फौजी जर्नैल भी इस माशरे की जरूरत है, सियासतदान भी इस माशरे की जरूरत है। और हम तमाम शोबों का दिल से अदब और एहतराम करते हैं। लेकिन याद रखें, अगर ये मुसलमानों का माशरा है तो ये सारे शोबे बाद में है। एक मुफ्ती, एक मजहबी स्कॉलर, एक आलिम दीन, ये पहले नंबर पर इस मुस्लिम समाज की जरूरत है। अगर डॉक्टर ना हो, अस्पताल ना हो, तो इस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का नुकसान है। मदरसा ना हो, आने वाले करोड़ों सालों की अबदी, अजली, हमेशा की जिंदगी का खसारा और नुकसान है। अस्पताल ना हो, डॉक्टर ना हो, जिस्म का नुकसान है। मस्जिद ना हो, मदरसा ना हो, रूहानियत की तबाही है। इस माशरे को ये मदरसा रूहानी कुव्वत अता करता है। रूह अगर कोई है तो इस सोसाइटी के अंदर वो मस्जिद और मदरसा है। असहाबे सुफ़ा से जिस रूहानी अजीब इंसानी यूनिवर्सिटी का आगाज मुअल्लिम अव्वल अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही से इस्तिफ़ादा करने वाले खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार की शक्ल में, अबू हुरैरा की शक्ल में, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन की शक्ल के अंदर, और फिर दारे अरकम से, मक्का मुकर्रमा से जिन इंसानी यूनिवर्सिटियों का आगाज किया था, ये क़यामत तक के आने वाली इंसानियत को ये हमेशा के लिए फलसफा और पैगाम दिया जा रहा था। आबादियां, टाउन, इलाके, कम्युनिटी, बिरादरी, ये बाद में आबाद होनी चाहिए। मस्जिद और मदरसा पहले आबाद होना चाहिए। ये होंगे इस्लाम बचा रहेगा, ये होंगे घरों में ईमान बचा रहेगा, ये होंगे गली कूचों में पर्दे का चलन होगा। पर्दा, मैं आपको अपना वाकया शाम जैसे मुल्क का बताता हूं। बशार अल असद के दौर में ज़करिया अलैहिस्सलाम जलीलुल क़दर पैगंबरों में से एक अज़ीमुश्शान पैगंबर, जहां उनकी मस्जिद है हल्ब के अंदर, उस मस्जिद की दुकानों के अंदर भी शराब बिकते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुबई जाए, वहां की नाइट क्लबों का तस्वर क्या यहाँ के मुसलमानों ने नहीं देखा? कोई कतर, ये मैं कोई गैर मुस्लिम या यूरोप ममालिक की, यूरोपीय ममालिक की बात नहीं कर रहा। अरब ममालिक, हमारे बरादरान इस्लाम, दीन में हमारे असातिज़ा, दीन जहां से आया, इस्लाम जहां से आया, वहां जाकर के देखिए दीन इस्लाम कितना अजनबी बनता चला जा रहा है। वहां कालर रसूल के जमजमे नहीं गूंजते, बुखारी मुस्लिम की तदरीस नहीं होती, वहां पर अदालतों के अंदर इस्लामी फिक़ा के मुताबिक फैसले नहीं है, वहां मसाजिद और मदारिस की ये शक्ल और हैत नहीं है। जाइए दुबई की सड़कों पर बताएं, ये दाढ़ी
टोपियां, ये पगड़ियां, ये सूरतें, ये शक्लें आपको वहां नजर नहीं आएंगी। ये अगर बर्रे सगीर के अंदर मौजूद है, सब फैजान है, सदका जारिया है बर्रे सगीर के दीनी मदारिस का। ये तबलीगी जमात, ये रिफाही इदारे, ये आगे बढ़कर खिदमत अंजाम देने वाले उलमाए हक, सब का सब फैज है और रूहानी फैजानो सदका जारिया है इन गली कूचों में कायम मदरसों का। आप बैठे हैं, हाल ही में गजा और फलस्तीन का कजिया सबके सामने आया है। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने वहां के लिए सबसे ज्यादा आवाजा बुलंद किया हो, वहां के दुश्मनों की अशिया के बाइकआउट की अपील की हो, वहां माली इमदाद भेजी हो? सबसे ज्यादा कोई यूनिवर्सिटी, कोई सियासी तंजीम, कोई सियासी तहरीक, कोई कॉलेज, कोई स्कूल नजर नहीं आएगा। लाखों में नहीं, हजारों या करोड़ों में नहीं, अरबों रुपया का चंदा अगर भेजा है गजा और अहले फलस्तीन के लिए, तो वो पाकिस्तान के दीनी मदारिस से भेजा है। इसलिए हम कह सकते हैं पाकिस्तान का मदरसा फलस्तीन का नुमाइंदा है, पाकिस्तान का मदरसा मक्के और मदीने का नुमाइंदा है, पाकिस्तान का दीनी मदरसा दारुल उलूम देवबंद की तर्जमानी कर रहा है, पाकिस्तान का दीनी मदरसा। और मैं बारहा सरकारी मीटिंगों और इजलासों में कह चुका हूँ, बारहा कह चुका हूँ, पाकिस्तान के फ्रंट लाइन अगर हिफाजती मुजाहिदीन के दस्ते आपको मुयस्सर आएंगे तो वो दीनी मदारिस के तलबा होंगे। ये इस मुल्क को बनाने वाले भी हैं और मुस्तकबिल में ये इस मुल्क को बचाने वाले। ये है असल मुहाफिज़ीन, ईमान का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वतन का भी तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। और ये भी याद रखें, इन दीनी मदारिस के साथ अपनी खवातीन का, नौजवानों का ताल्लुक कायम करवाएं और फिर उनकी नस्लों का ताल्लुक कायम करवाएं। अपने औकात अजीज को मदरसे मस्जिद की फिजा में गुजारने के आदी बने। ये आपके मुस्तकबिल का जहां तहफ़्फ़ुज़ है, वहां इन इलाकों को खुदा के अज़ाब से बचाओ का भी यही नुस्खा और रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। मैं मौलाना साद नदीम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल बाग बाग हुआ उनकी इन खिदमात को देखकर। और अभी हम यहाँ जिस मकान के अंदर बैठे थे, उन्होंने इस मस्जिद की पूरी तारीख बयान की और अपनी जिद्दोजहद और एक तवील तरीन मेहनत की, ईसार की एक तवील तारीख उन्होंने बयान की। अल्लाह इनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमाए और इनकी ये खिदमात इनके अजीम वालिद के लिए सदका जारिया साबित हो। और अल्लाह इन बच्चों को मुस्तकबिल के एतबार से आलमी सतह का मजहबी स्कॉलर और इंटरनेशनल सतह पर मुबल्लिगीन इस्लाम बन करके, मुखलिस दाइयान इस्लाम बन करके दीन की मुखलिसाना खिदमत करने वाला बनाए। और अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।